जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं। 2 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 22 दिसंबर 2024 फॉर्म्स को फिलअप करने की लास्ट डेट है। दोस्तों, जो लोग भी 10th हैं, 12th हैं या ग्रेजुएट हैं, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें कि एक्स सर्विसमैन अप्लाई करते हैं, उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या रहेगा, किस प्रकार से उनका काम रहेगा, और एक्स सर्विसमैन को उनमें अप्लाई करना चाहिए कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें उसको अप्लाई करना चाहिए, और कौन कौन सी जैसी पोस्ट हैं जिनमें अप्लाई करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर वैकेंसी निकली है और काफ़ी कैटेगरी हैं जिनके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ उन वैकेंसीज़ की जो कि रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो इसमें जो 6 पोस्ट हैं टोटल, वो एक्स सर्विसमैन के लिए उनमें रिजर्वेशन है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो ये हैं मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, फायरमैन, MTS और ट्रेड्समैन। तो हम इन सभी पोस्टों के बारे में जानेंगे कि सभी पोस्टों का क्या काम रहता है, इनका वर्क प्रोफाइल किस प्रकार से रहता है, सैलरी किस प्रकार से रहेगी, और कौन कौन सी जो पोस्ट है उनके लिए एक्स सर्विसमैन को अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मटेरियल असिस्टेंट की। तो दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त पोस्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का जो मेन काम रहता है वो है कि बाकी की जो पूरी सेना है उसको हथियार सप्लाई करना, उसको गाड़ियां, सामान, बाकी का जितना भी इक्विपमेंट्स है वो सब सप्लाई करने का काम रहता है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो सामान है वो प्रोक्योरमेंट किया जाता है और उसके पास रहता है। तो उसकी जो देखभाल करने का जो सिस्टम है, उसी में ये जो मटेरियल असिस्टेंट का काम होता है। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं AOC के पास और उन्हीं स्टोर्स की जिम्मेदारी मटेरियल असिस्टेंट को दी जाती है। हालांकि उसके ऊपर भी काफ़ी लोग रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, लेकिन जो मेन काम रहता है मटेरियल असिस्टेंट का, वो स्टोर की देख रेख करना, उसका जो भी सामान है उनकी इन्वेंट्री वगैरह उसकी देख रेख करना, जो भी सामान आ रहा है, जो भी सामान जा रहा है, उन सभी के बारे में देख रेख करना। तो कुल मिला के देखा जाए तो एज ए स्टोर कीपर आपको काम करना है। पे लेवल काफ़ी बढ़िया है, पे लेवल 5 का है, जिसका कि बेसिक 29,200 से 92,300 है। ग्रोस सैलरी की बात करें तो आपकी ग्रोस सैलरी लगभग 50,000 के आसपास होगी स्टार्टिंग में। तो मटेरियल असिस्टेंट के लिए एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाए, सैलरी वाइज देखा जाए, तो मटेरियल असिस्टेंट एक काफ़ी बढ़िया पोस्ट हम मान सकते हैं। दोस्तों, सेकंड जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसको हम सरल भाषा में क्लर्क भी बोल सकते हैं। तो ये जो क्लरिकल की पोस्ट है, ये एज ए सिविलियन क्लर्क वहाँ पर एम्प्लॉय होंगे। जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के जो एक्चुअल जो क्लर्क रहते हैं, जो आर्मी के जो क्लर्क रहते हैं, वो उनका काम अलग रहता है। और ये जो क्लर्क भर्ती होंगे, इनका काम वही रहेगा जो कि सिविल से जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं उनका हिसाब किताब रखना, लेकिन इनका जो काम रहेगा वो रहेगा ऑफिस के अंदर ही। पे लेवल 2 में इसकी जो सैलरी होती है, जिसका कि बेसिक 19,900 से 63,200 होता है। और बात करें ग्रोस सैलरी की, तो आपकी जो ग्रोस सैलरी वो 35,000 से लेकर के 40,000 के आसपास इसमें रहेगी। दोस्तों, जो थर्ड वैकेंसी है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन का कोटा है वो है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2। तो यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि आपकी जो प्रोफिशेंसी है वो PBX बोर्ड की हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। तो जिन लोगों को भी PBX बॉक्स की हैंडलिंग आती है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें 10+2 ही चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं मांगा गया है। पे लेवल 2 की ही सैलरी है। और जो लोग भी एक्स सर्विसमैन हैं जो कि सिग्नल रेजिमेंट से या ऐसे किसी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं जहाँ पर उन्होंने PBX बॉक्स को हैंडल किया है, तो वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काम आपका वही रहेगा, आपको और ये जो सिग्नल जो इक्विपमेंट है इसी की हैंडलिंग करनी है। और जो लोग इससे रिलेटेड जिन्होंने काम किया है उसको इसका आइडिया है कि जो अपना टेली ऑपरेटर का जो काम रहता है वो क्या रहता है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है फायरमैन की। तो फायरमैन की वैकेंसी में भी एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है। जो लोग भी 10th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से और क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। पे लेवल 2 की ये सैलरी है। तो आप मान लीजिए कि आपका जो बेसिक होगा लगभग 35 से 40,000 के आसपास होगा। दोस्तों, इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी एक्स सर्विसमैन हैं जो फिजिकली सही हैं, जिनका फिजिकल सही है, वो इसमें जाएं, क्योंकि इसमें जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें भी आपको अच्छा खासा फिजिकल करना पड़ेगा। और एक बार जब आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद भी आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। तो जिन लोगों को भी फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिजिकली फिटनेस उनकी अच्छी है तो वो इसमें जाएं। बाकी जो थोड़ा सा जिनको लगता है कि मेरे को ज़्यादा फिजिकल मैं ज़्यादा नहीं
कर पाऊँगा। और कोई वैसे अगर फिज़िकली प्रॉब्लम है या उनको ऐसा फिज़िकल काम नहीं करना है तो वो इसका फॉर्म ना ही भरें तो ही अच्छा है। क्योंकि इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपकी 1.6 किलोमीटर की रन होगी, उसके बाद आपको एक 63.5 किलो के व्यक्ति को उठाकर 183 मीटर तक जाना है 96 सेकंड में। उसके बाद आपको जो लॉन्ग जंप है वो करना है 2.7 जो मीटर का लॉन्ग जंप करना है, और आपको वर्टिकल जो है मीटर करना है। तो कहने का मतलब है कि एक बार 15-20 साल नौकरी करने के बाद जब हम सिविल में आते हैं उसके बाद, और थोड़ा अगर ब्रेक लग गया मान लो साल 2 साल 3 साल का, तो उसके बाद ये सब चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं मेंटेन करना। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए मुश्किल है, कई लोग अपने आप को बहुत फिट रखते हैं और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी नौकरी में आप जा रहे हैं कि जहाँ पर आपका जो काम रहेगा वो भी कंटिन्यूस फिजिकल का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो फायरमैन है वो सिर्फ जब आग लगेगी तभी उनका काम होगा, बाकी टाइम वो आराम से बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फायर फाइटिंग जिस टाइम नहीं हो रही है उस समय आपको जो फायर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब करवाई जाएंगी, प्रैक्टिस होंगी आपकी, या फिर आपको वो सब काम करने पड़ेंगे जिससे कि फायर का प्रिवेंशन हो सके। तो कुल मिला के देखा जाए तो फिजिकल रिलेटेड वर्क है। जो लोग अपने आप को फिजिकल फिट समझते हैं वो इसमें अप्लाई करें। खाली मैट्रिक पास ही यानी कि 10th पास ही में अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जिनको फिजिकल में थोड़ी प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से इसमें नहीं जाना चाहिए उनको। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है एमटीएस की। तो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, खाली एओसी के अंदर ही नहीं बल्कि काफ़ी डिपार्टमेंट है जिनके अंदर एमटीएस की वैकेंसी निकलती है। और मैं समय समय पर बताता रहता हूँ कि एमटीएस की वैकेंसी एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। कई लोगों के भ्रम रहता है कि जो एमटीएस की वैकेंसी है वो एक कोई पियोन की वैकेंसी है या इस टाइप की वैकेंसी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एमटीएस की वैकेंसी प्रॉपर ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, और इसमें जो काम रहता है सिर्फ फ़र्क यही रहता है कि जो क्लरिकल की जो वैकेंसी होती है वो उसमें आपका प्रॉपर क्लर्क का काम रहता है, और इसमें जो काम होता है नॉन क्लरिकल काम होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लरिकल काम भी करवाया जा सकता है। अदरवाइज जो एमटीएस का जॉब है 10th लेवल के हिसाब से, मैं मानता हूं कि 10th लेवल के हिसाब से एमटीएस का जॉब काफ़ी बढ़िया जॉब है। क्योंकि पहले बात तो इसमें जो प्रमोशन है वो काफ़ी फास्ट होता है। अब 2-3 साल बाद आप एलडीसी बन जाते हो या जेओए बन जाते हो, और आपका जो कैडर है वो चेंज हो जाता है। दूसरा, इसमें कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना पड़ता है कि जिससे आपको फील आए कि आप पियोन का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। आपका प्रॉपर नॉन क्लरिकल जॉब है, ग्रुप सी का जॉब है, और सैलरी वाइज देखा जाए तो भी ठीक है, क्योंकि लेवल 1 की इसमें सैलरी है 18,000 से 56,900 इसमें बेसिक रहता है। और ग्रोस सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी आपकी लगभग 30 से लेकर के 35,000 के आसपास इसमें होती है। तो दोस्तों एमटीएस का जॉब के लिए एक्स सर्विसमैन जा सकते हैं जिनको लगता है कि भाई मैट्रिक पास हैं, आगे की जिनकी एजुकेशन नहीं है और कोई बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करने में समर्थ अपने आप को पाते हैं, तो एमटीएस के जॉब के लिए वो ज़रूर इसमें जा सकते हैं। दोस्तों इसमें जो अंतिम पोस्ट है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है वो है ट्रेड्समैन मेट की। तो ट्रेड्समैन मेट आप मान के चलिए कि ट्रेड्समैन मेट एक प्रकार से पूरा वर्किंग का ही काम है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि ट्रेड्समैन मेट के लिए वो फॉर्म भरें, क्योंकि आप ट्रेड्समैन मेट में जाएंगे तो आपका पूरा जो काम रहेगा वो फिजिकल काम ही रहेगा। आप मान लो कि एक तरह से मजदूरी वाला काम ही रहेगा, आपको कहीं भी डाला जा सकता है, कितनी भी वर्किंग आपसे करवाई जा सकती है। हालांकि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, वैकेंसी तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक सिस्टम है कि आपको 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन को देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्स सर्विसमैन को इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पूरा वर्किंग का काम है और पूरे टाइम आपको इसमें वर्किंग करना पड़ेगा। ट्रेड्समैन के हिसाब से ही आपको डील किया जाएगा। जैसे आप 15 साल 20 साल नौकरी करते हैं और एक रेस्पेक्टेड एक रैंक से आते हैं, मान लीजिए नायक से आते हैं या हवलदार से आते हैं, या फिर नायक हवलदार से नहीं भी आते हैं, आप मान लीजिए टीएस नायक से आते हैं, सिपाही से आते हैं, तो भी आप 15-20 साल की सर्विस में आपके पास एक अच्छा खासा आपकी रिस्पेक्ट हो जाती है अपनी रेजिमेंट के अंदर या जहाँ पर भी आप नौकरी कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन और रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो फौज से आने के बाद इस टाइप के जॉब में जाना मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी वाला काम है। लेकिन ये मेरा पर्सनल विचार है, हो सकता है कि किसी को ऐसा कुछ फाइनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और कैसे भी करके उसको जॉब प्राप्त करना हो तो वो जा सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि एक्स सर्विसमैन को इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो उनका एज फैक्टर होता है, 35 साल 40 साल की एज में वो बाहर निकलते हैं, और फिर उन्हें जाकर फिर दोबारा से पूरा ही वो ट्रेड्समैन वाला काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि एक्स सर्विसमैन को इसमें अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर किसी को अपना कुछ अलग विचार रखता है तो वो इसमें जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, रिजर्वेशन है इसमें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी।
जानकारी सभी अपना ट्रेड्स के बारे में और सभी इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में। उम्मीद है कि आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी AOC रिक्रूटमेंट के बारे में। और जो लोग जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है उनके पास अभी और 10-12 दिन का समय है, तो इस दौरान वो अप्लाई कर सकते हैं। 10th और 12th और बाकी जितनी मैंने पोस्ट बताई जो उन पोस्टों के लिए ज़रूर वो जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।